आज दिनांक 23/6/2024 को स्वच्छ भारत अभियान का जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से शामिल झारखंड के प्रदेश संयोजक शशि भूषण ओझा, प्रदेश पदाधिकारी मृणाल कांत चौबे, अखिलेश ओझा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र कुमार चौबे, जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता द्वारा जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष सतीश पासवान, उपाध्यक्ष पंकज यादव बरही, कमेटी अध्यक्ष राम प्रकाश चौधरी, उपाध्यक्ष सकलदेव पांडे, विजय यादव पद्मा, प्रखंड अध्यक्ष सुनील मेहता, उपाध्यक्ष विजय कुमार मेहता, निरंजन राणा बड़कागा, अध्यक्ष दिलीप पासवान केरेडारी, अध्यक्ष अमर कुमार अभी को बनाया गया। इसमें जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा संकल्प लिया गया है, इस वर्षा ऋतु में हजारीबाग जिले में मेरे नेतृत्व में 21,000 पेड़ लगाया जाएगा। बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की यह एक अत्यंत ही जनोपयोगी, जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह अभियान, स्वच्छ भारत अभियान से अर्थ ये नहीं कि हम झाड़ू उठाकर और सड़कों को साफ कर दें या 2-4 शौचालय बना दें। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से भारत भूमि स्वच्छ रहे, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, नदियां हो, नाले हो, आसपास हो, हमारा घर हो, हमारा पूरा देश हो, यह सब स्वच्छ रहे, यह सारे बातों को लेकर ही स्वच्छ भारत अभियान की यह भूमिका यहाँ बनती थी। आज उसी निमित्त हम सभी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं अपने जिला के संयोजक श्री नीरज गुप्ता जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ये एक सक्षम और एक जागरूक व्यक्तित्व है, एक ऐसे नौजवान है जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, और इन्होंने जो ठाना है आप सबों के सामने बताया है कि मैं अपने पूरे जिले में सारे प्रखंडों में कम से कम 21,000 वृक्ष लगाऊंगा। एक बार मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि नीरज गुप्ता जी का तालियों से स्वागत करता हूं। नीरज गुप्ता जी कहते ही नहीं है बल्कि इसे करके भी दिखलाते हैं, और आप शायद हमसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप इस शहर के रहने वाले हैं, जिले के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपका अनुभव हमसे ज्यादा ही होगा इनके विषय में। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जो आपने ठाना है उसे आप निश्चित करेंगे। यह आने वाली बरसात है, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए पेड़ों की क्या उपयोगिता है। अगर ये पेड़ नहीं रहे तो हवा नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं रह सकता। पेड़ों से ही वर्षा भी होती है, ये नदियों में जो बहने वाला पानी है बरसात से ही आता है। यह पानी अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ दिनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं, फिर रह नहीं सकते हैं। इस बरसात से ही जो बारिश जो होती है, धरती उर्वरा होती है, वो अन्न उपजता है, जिससे हमारा भोजन चलता है। यानी अगर देखा जाए तो ये पेड़ ही हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, और पेड़ को लगाना अपने जीवन को बचाना है, न कि पेड़ों के प्रति हम सबों को उनको कोई उपकृत करता है। पेड़ हमें उपकृत करते हैं। पेड़ ऐसे ऋषि महर्षि हैं जो अपना सर्वस्व देकर अपने धूप, गर्मी, तूफान को सहते हुए हम सबों की रक्षा करते हैं। इसलिए पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है, लगे हुए पेड़ों को बचाना हुआ, हरे पेड़ों को कटने नहीं देना है, इनसे ही हमारा जीवन। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में आप सबों को अनुभव भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के परिवार से लोग कोरोना से ग्रसित हुए होंगे, उनको पता चला होगा कि ऑक्सीजन की क्या महत्ता है। ऑक्सीजन जब मिल नहीं रहा था शहरों में, लोग उसके लिए कितनी पैरवियां कराते थे, 10-10 हजार 20-20 हजार लोग सिलेंडर की कीमत देते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति 3 सिलेंडर के बराबर सांस लेता है 24 घंटे में, और एक सिलेंडर की कीमत अगर 1500 रुपया की जाए, 300 रुपया की जाए, तो तीसरी का 900 रुपये का एक व्यक्ति सांस लेता है, और वो भी मुफ्त में। और उस परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो 9-5 45 4,500 का हर रोज 4,500 रुपये का ऑक्सीजन हर रोज हम सभी इन वृक्षों से मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। केवल ऑक्सीजन, वर्षा और बाकी सब चीजों की वो छोड़ देते, हम
कह सकते हैं और यह यकीनन तौर पर कह सकते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हुए होंगे या इस शहर में होंगे या पूरे देश में होंगे या पूरे विश्व में होंगे जिनको 4,500 रुपया प्रतिदिन नहीं मिलता। सोच लीजिए अगर यह पैसा देकर अगर कहीं बाजार में खरीदना होता तो क्या हम और आप जिंदा रह सकते थे? या मुफ्त में यह ऑक्सीजन मिलता है हमारे इन पेड़ों से और उसकी कीमत हम सब नहीं समझते हैं। हमारे नीरज गुप्ता जी ने इसकी कीमत को समझा है, वो जाना है और आज यही कारण है कि इन्होंने आते ही स्वयं बिना हमारे कहे मैं इसकी जवाबदेही भी देकर जाने वाला था इनको, लेकिन ये सारे हमारे मन की बात को भाप गए थे या स्वयं ही प्रकृति प्रेमी है तो इनको भी पेड़ों के प्रति लगाव जरूर होगा, प्रकृति के प्रति जरूर लगाव होगा। तभी जाकर इन्होंने इस किनारी हिल के पास छोड़िए इस किनारी हिल के पास इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है। हिल मतलब पहाड़ी, पहाड़ी मतलब प्रकृति या प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह किनारी हिल क्षेत्र है। और इन्होंने जो वादा किया है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि उसको ये करके दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ इनके करने से, हमारे करने से, यहाँ बैठे कुछ लोगों करने से यह नहीं होगा। हम सबों को का यह कर्तव्य बनता है, यह दायित्व बनता है कि हम सभी ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ें, स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ें। कहीं अपने घर का कचरा रोड में नहीं फेंक दे, अपने कचरों का प्रबंधन हो, सही प्रबंधन हो, हर घर में शौचालय बने, कोई बाहर जाकर कहीं बिस्टा का त्याग नहीं करे, कहीं कोई पेड़ों को, हरे पेड़ों को काटे नहीं, नदियों में कोई गंदा नाला नहीं बहे, क्योंकि नदियां हैं तो जीवन है, नदियां में जीवन बहता है, वह पानी नहीं है जीवन है, या जीवन के रूप में पानी बहता है, इन्हें बचाना है। तभी जाकर हमारा यह स्वच्छ भारत अभियान का मिशन पूरा होगा, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को हम साकार कर पाएंगे। यही बात आप सबों से मैं कहने के लिए आया था और आप सबों से मैं, आप सब जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सबों से मैं भी निवेदन, गुजारिश, अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब की कलम में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, आपके इस प्रभाव से एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लोगों में एक जागृति आएगी कि चलो पेड़ को लगाना है, लगे। विस्तार के कार्यक्रम आपके यहाँ मैं शशि भूषण ओझा मुकुंद स्वच्छ भारत अभियान का प्रदेश का संयोजक हूँ और आज हजारीबाग में, हजारीबाग जिले के स्वच्छ भारत अभियान के जो जिले के संयोजक नीरज गुप्ता जी ने आज यहाँ जिला कमेटी के जो विभिन्न प्रखंड जो है विस्तार के कार्यक्रम आपके यहाँ मैं शशि भूषण ओझा मुकुंद स्वच्छ भारत अभियान का प्रदेश का संयोजक हूँ और आज हजारीबाग में, हजारीबाग जिले के स्वच्छ भारत अभियान के जो जिले के संयोजक नीरज गुप्ता जी ने आज यहाँ जिला कमेटी के जो विभिन्न प्रखंड जो है उनमें स्वच्छ भारत अभियान की टीम बनाने का जो काम रखा था और जिनको इन्होंने मनोनीत किया है, उस मनोनयन को मैं अपना अनुमोदन प्रदान करने आया हूँ। साथ ही यह संदेश भी देने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती है, वह आम लोगों से जुड़े मुद्दे को भी उठाकर और छोटे छोटे मुद्दे को भी समाधान कर भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाने का एक सपना संजोए है। इसी क्रम में आज मैं यहाँ आया हूँ। आज यहाँ के जिला कमेटी के द्वारा 21,000 पेड़ लगाने का जो उन्होंने अपना संकल्प दोहराया है, मैं इस संकल्प के लिए, संकल्प करने वाले का मैं शाबाशी देता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पेड़ों को बचाया जाए।
पेड़ों को लगाया जाए, नदियों को स्वच्छ बनाया जाए, पूरे हजारीबाग को सुंदर और स्वस्थ बनाने में हम सभी मदद करें। निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत अभियान का सपना तभी साकार होगा। मोदी जी का कहना है कि पूरा भारत ही हमारा घर है और जिस तरह से अपने घर को हम स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही पूरे भारत को साफ सुथरा रखना है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है। तो इसी क्रम में हजारीबाग को भी साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान ने जो बीड़ा उठाया है, मैं इन सबों ने जो जवाबदेही लिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा गलतियाँ होती हैं उसका उपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, उसके माध्यम से काम करके हम आम जन को जोड़ते हैं। और यह स्वच्छ भारत अभियान आम जन के लिए है और इसके माध्यम से आम जन को हम लोग जोड़ने के लिए जो अभियान जो चलाए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पेड़ एक व्यक्ति का होगा और वह उस व्यक्ति के द्वारा सिंचित होगा, पोषित होगा। तो 21,000 जब पेड़ लगेंगे तो 21,000 लोग जुड़ेंगे और 21,000 जब लोग जुड़ेंगे तो 21,000 परिवार जुड़ेगा और 21,000 जब परिवार जुड़ेंगे उस परिवार से जुड़े हुए सारे लोग इस जुड़ेंगे। हमारा काम बताएगा कि हम काम के माध्यम से अपना नाम करते हैं, काम के माध्यम से ही हम लोगों को जोड़ते हैं। पेड़ तो लगाई जाती है, इसमें आपकी और हमारी दोनों सहभागिता होनी चाहिए। सिर्फ अगर हमारी ही सहभागिता रहे तो नहीं होगा। इसमें मीडिया बंधु जो है हमारे बहुत ही सहयोगी इसमें साबित होंगे, इसलिए कि हम जो कह रहे हैं आज 10-20 लोगों के बीच में, आपके माध्यम से लाखों के बीच में हमारी बात जाएगी और लोगों को जब यह बात पता चलेगा कि हमारे लिए पेड़ जीवन के लिए कितने आवश्यक है और इन पेड़ों से हमको कितना लाभ होता है जो मुफ्त में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग काट देते हैं तो हम अपने पेड़ को नहीं कहीं न कहीं अपने जीवन को काट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको समझ होगी और इन पेड़ों को, इस प्रकृति को, नदियों को बचाने में अपना भूमिका जरूर निभाएंगे। इसमें आप सबों की भी बहुत बढ़ती भूमिका है और हमको लगता है कि नीरज गुप्ता जी इस काम को बाकी गांधी मैदान के किनारे किनारे जो भी पेड़ 50% लगा हुआ, मेरा लगाया हुआ है, चाहे कृष्णापुरी तालाब हो, बाबूगंज तालाब हो या और भिन्न जगह जैसे स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर जहां पेड़ की आवश्यकता है। इस बार मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ, इधर से श्री मुकुल ओझा जी को, कि मुझे हजारीबाग जिला का स्वच्छ भारत अभियान का संयोजक बनाया है। मैं इन्हें आश्वस्त करते हुए पूरे जिले में 16 प्रखंड लेके नगर लेके 17 प्रखंड में 21,000 पेड़ अपने नेतृत्व में लगाऊंगा और स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम को आगे ले जाने का कार्यक्रम है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं देवतिल जनता से यही संदेश देना चाहता हूं कि इस गर्मी से आम जनमानस को अंदाज लग गया होगा, पूरे भारत में हजारीबाग का टेम्परेचर कभी भी 37-38 डिग्री से प्लस नहीं रहा है, लेकिन अब 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर पार कर गया। ये हम सब का जो है दोष है, गलती है। हम लोग मानव लोग जो सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए, अपना फायदा के लिए सिर्फ देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर पर्यावरण किसी तरह का दूषित होता है तो उसका रिएक्शन में हम ही को झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी देवतुल जनता, अपने हजारीबाग जिला वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लें, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक ही पेड़ लगाए और उसे जो है अपने बेटे की तरह, बच्चे की तरह पाल पोस के उसे बड़ा करें कि कल चल के जो यह माहौल बन रहा है तापमान बढ़ने का, इसमें हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिचय नीरज कुमार गुप्ता, समाज सेवी सह भाजपा नेता, स्वच्छ भारत अभियान जिला संयोजक।